पश्चाताप ना भय ना हृदय में भय हो ना मन में शंका। नमस्कार। सितंबर 2019 में अच्छी खासी खेलती दुनिया पर पूर्ण विराम लगाने आ गया कोविड-19 और अगले 3 मिनट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे कोविड-19 शिक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं जो है प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे इस साल 10 से 12 में आए थे, जिन्हें अगले साल बोर्ड्स था, वो तो बहुत चक्के रह गए कि आखिर अब उन्हें करना क्या है। इंडिया सदैव एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करता है, तो इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम उभर के आई कि अपने ऑफलाइन कंटेंट को अपने ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील कैसे करें। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डायरेक्टली इस लॉकडाउन के कारण अफेक्ट हुए शिक्षा के क्षेत्र में, जिनमें 60% से ज़्यादा वो बच्चे थे जो निम्न वर्ग के थे, जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है। स्कूल्स के पास उपयुक्त नॉलेज नहीं थी और ना ही टीचर के पास ट्रेनिंग थी कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस को प्रतिभावित कैसे किया जाए या किया कैसे जाए। इसके वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। परंतु इन काले बादलों के समय में भी आशा की किरण के आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जिसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। पहली बात, इंडिया ने बहुत ही होशियारी और समझदारी के साथ रिएक्ट नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्ड किया। कैसे? ऑनलाइन क्लासेस को इंडिया एक सोल्यूशन के तौर पे लेके आया, जिसके थ्रू इस मुश्किल समय में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी हम शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं और हम क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। जो दुनिया थी इतनी बड़ी, वो अब और छोटी हो चुकी है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज सिर्फ बड़े बड़े शहरों में कराए जाते थे, अब छोटे शहर के बच्चे भी उन प्रोफेशनल कोर्सेज को कर पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। अर्थात सामाजिकरण अब पॉसिबल हो पा रहा है और शायद भौतिकवादी सोच और भौतिकवादी विकास को तो हमने शायद से खत्म ही कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। परंतु हर रामायण की तरह इस रामायण में भी सीता का हरण करने रावण बन के आए ये नेगेटिव पॉइंट्स। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें शारीरिक दोष के बारे में, नस का दुखना या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आना या फिर सिर का दर्द करना, आंखों में जलन, ये सब वो दोष थे जो सामने आए ऑनलाइन क्लासेस के वजह से और यूजुअल स्टेयरिंग के वजह से। अरे पढ़े पढ़े तो फर्नीचर भी खराब हो जाता है, शर्म करो, हम तो फिर भी इंसान है। परंतु और से आगे बढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया 1 महीने का ट्रेंच या फिर पीरियड क्रिएट हुआ। अब उस 1 महीने के सिलेबस को कवर कराने के लिए टीचर्स भाग रहे थे, जिसके वजह से बच्चों के दिमाग में एक फैटिक क्रिएट हो गया जो निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि 4 से 6 घंटे तो बच्चे इसी डब्बे की स्क्रीन के समक्ष बैठे रहते हैं, जिनकी वजह से उनका फैटिक क्रिएट नहीं हो पाता। परंतु चलिए अब उस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जो शायद वो सवाल कभी कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं आया। क्या है वो सवाल? उन निम्न वर्ग के बच्चों का क्या, जिन्होंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी कनेक्टिविटी देखी हो, जब इंडियन कनेक्शन के बारे में सुना हो, कभी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का पूर्ण तरीके से प्रयोग किया हो, उन बच्चों का क्या? बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है, परंतु जब मूल स्थिति आए तो उन अधिकारों को तो हमने अपने हाथों के साथ ही सैनिटाइज कर दिया। इस आवश्यक बात पर हमें स्वयं ही विचार करना होगा। परंतु अब वो सवाल पूछते हैं जो आपको कोई नहीं पूछेगा। क्या है वो सवाल? आखिर इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम स्मॉल पोर्शन के तौर पे डोनेशन कर सकते हैं अपने फ़ोन्स का, मनी का, अपने पुराने लैपटॉप्स का, जो निम्न वर्ग के बच्चों तक पहुंचे। बड़े स्केल पर डिफेंस एक्सपेंडिचर को हम लोग इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के अंडर, एजुकेशन के अंदर पॉलिसीज़ बनाने में फ्रेमवर्क कर सकते हैं, जिससे बहुत फ्यूचर में इफेक्ट हो। हमें उन इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो हर गली, हर मोहल्ले, हर निम्न वर्ग के बच्चों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाए, गैजेट को प्रोवाइड करे, क्योंकि आज की ज़रूरत से ज़्यादा कल की आवश्यकता है तेज़ भागने के लिए और जंग और इस रन के अंदर टिके रहने के लिए। अर्थात श्री कृष्ण भी गीता में कह गए कि समर्पण है शिक्षा के लिए सिर्फ समर्पण की आवश्यकता होती है। उसी बात के साथ मैं यह बात विदा करते हुए रहूँगा और आपकी खुशी की आशा करता हूँ। आपसे नमन लेता हूँ। मच्छामी दुग्गड़म और धन्यवाद।